चूहे और बिल्ली की चालाकी की कहानी। एक समय की बात है। एक पुराने घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। वे पूरे घर में उधम मचाते, अनाज के बोरे कुतरते और लोगों की चीजें नुकसान करते। घर के मालिक ने बहुत परेशान होकर सोचा, अब इन चूहों से छुटकारा पाने का कोई उपाय करना होगा। एक दिन वह शहर से एक बड़ी और डरावनी बिल्ली ले आया। बिल्ली बहुत चालाक थी और उसका नाम था शेरू। जैसे ही वह घर में आई, चूहों के बीच हड़कंप मच गया। हर दिन एक एक चूहा उसका शिकार बनने लगा। अब चूहों ने अपने राजा चूहेराज के नेतृत्व में सभा बुलाई। चूहेराज ने कहा, अगर हमने जल्द कोई उपाय नहीं किया तो वह बिल्ली हम सबको खा जाएगी। हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। एक युवा चूहा बोला, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए। जब भी वह चलेगी, घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम छिप सकते हैं। सभी चूहे उस सुझाव से बहुत खुश हुए और तालियां बजाने लगे। लेकिन तभी एक बूढ़ा और समझदार चूहा बोला, योजना तो अच्छी है, लेकिन क्या तुम में से कोई उसके गले में घंटी बांधने जाएगा? यह सुनकर सभी चूहे चुप हो गए। कोई भी अपनी जान खतरे में डालने को तैयार नहीं था। सभा समाप्त हो गई, लेकिन समस्या जस की तस रही। कुछ दिनों बाद एक चालाक चूहा, जिसका नाम चिंकी था, उसने कुछ नया सोचा। उसने घर के कोने में एक बिल्ली के आकार की नकली मूर्ति बना दी और उसके पास ढेर सारा दूध रख दिया। उसने बिल्ली को वहां बुलाया और कहा, देखो, यहां तुम्हारे लिए एक खास स्थान बना दिया है। रोज तुम्हें ताजा दूध मिलेगा। बिल्ली को यह बात बहुत पसंद आई। वह वहीं बैठकर दूध पीने लगी। धीरे धीरे वह आलसी हो गई और शिकार करना छोड़ दिया। इधर चिंकी ने बाकी चूहों से कहा, अब जब बिल्ली एक जगह बैठी रहती है तो हम अपने रास्तों में सुरंग बना सकते हैं। इससे हम बिना डर के घूम सकते हैं। सभी चूहों ने मिलकर घर में जगह जगह छोटे छोटे सुरंग बना लिए, जिससे वे जल्दी से इधर उधर भाग सकते थे। अब बिल्ली लाख कोशिश करे, लेकिन वह किसी चूहे को पकड़ नहीं पाती। एक दिन बिल्ली को यह बात समझ आ गई कि चूहे उससे ज्यादा चालाक हैं। उसने हार मान ली और घर छोड़कर चली गई। अब चूहे फिर से स्वतंत्र हो गए, लेकिन अब वे पहले जैसे शरारती नहीं रहे। उन्होंने तय किया कि अब वे घर के मालिक की चीजें नुकसान नहीं करेंगे, ताकि फिर कभी कोई बिल्ली वापस न आए। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, समस्या का हल सोच समझकर मिलकर करना चाहिए। सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं, उसे क्रियान्वित करना भी जरूरी है। बुद्धि और एकता से किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है।